गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट डिमांडेड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैक्सिमम यूट्यूबर अपने पेड कोर्सेज में रखती है। लेकिन मैं ये फ्री में आप लोग को बताने वाला हूँ जिस इसका नाम है निफ्टी प्रेडिक्शन। आप लोग कैसे निफ्टी को प्रेडिक्ट कर सकते हो मार्केट खोलने से पहले कि वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर मेरा जो बहुत लोग मार्केट का सेंटीमेंट देखते हैं, ऑप्शन चेंज देखता है, ये सब देख करके वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिगिनर्स के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए। बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आएगा ऑप्शन चेंज डेटा। लेकिन मैं जो फार्मूला बताऊंगा वो सिंपल है एकदम, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग मंडे से इसे प्रैक्टिस करते हो, 2 दिन मंडे और ट्यूसडे प्रैक्टिस करते हो, तो आप लोग आराम से वेडनेसडे को मार्केट के बारे में सही प्रेडिक्शन लगा सकते हो। ये करके अराउंड 85% आप लोग सही प्रेडिक्ट कर सकते हो। 85% से भी ऊपर आप लोग सही प्रेडिक्ट कर सकते हो निफ्टी को। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है एज सच, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। लोग इसे घुमा फिरा के बोलते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को डिस्क्राइब कर दूंगा। अगर अबव 85% के ऊपर अगर आप लोग बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो और मार्केट की न्यूज़ को भी फॉलो करते हो और मैंने जो पैरामीटर्स बोला है ये भी अगर आप लोग चेक करते हो, तो अराउंड आप कितना गैप डाउन या कितना गैप आप ओपनिंग होगा ये तक भी आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर मेरा ये फार्मूला जान लिया तो ये भी आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन ये जो 90% प्लस जो प्रेडिक्शन का रेट है, ये होने में टाइम लगेगा कि मार्केट स्टडी करेंगे, मार्केट का न्यूज़ सेंटीमेंट सब कुछ स्टडी करने के बाद, और उसके बाद भी ये जो मैं पैरामीटर्स दे रहा हूँ उसके ये सब कंपेयर करने के बाद मार्केट कैसा रहेगा। जो 90% मतलब अगर 10 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होता है तो आप लोग एटलीस्ट 8 to 9 पॉइंट गैप अप ओपनिंग आप लोग बता सकते हो। ये होने में टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग एक मार्केट का मूड प्रेडिक्ट कर सकते हो बहुत ही जल्दी। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो चीज़। अगर बहुत लोग आप में से बहुत लोग SGX निफ्टी का नाम सुना होगा, लेकिन पता नहीं है वो क्या चीज़ है। ये कोई निफ्टी का कोई सेक्टर नहीं है, ये इंडिया का कोई चीज़ नहीं है। ये SGX निफ्टी जो है वो इंडिया का कोई चीज़ नहीं है। ये वैसा नहीं है कि निफ्टी ऑटो निफ्टी बैंक, वैसा कुछ चीज़ नहीं है, या सेंसेक्स की तरह भी नहीं है। ये पूरा अलग एक चीज़ है। सेंसेक्स SGX जो निफ्टी है, ये सिंगापुर का इंडाइसिस है। सिंगापुर का इंडाइसिस है निफ्टी, SGX निफ्टी। अगर आप लोग SGX निफ्टी सुबह को 5 बजे से लेकर 8 या 8:30 बजे तक चेक करते हो SGX निफ्टी, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि आज मार्केट कितना गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग दिखा सकती है आज मार्केट। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों को कैसे ये पता चलेगा। आप लोग एक ऐप है मनी कंट्रोल नाम के, उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग गूगल में जाके चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। जो सेंस आप लोग एक चीज़ देख के चौंक जाओगे, जो लोग पहली बार SGX निफ्टी को देख रहा है, हम लोगों का निफ्टी अराउंड 15,500 के ऊपर के लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और उन लोगों का जो SGX निफ्टी वो अराउंड 15,800। मतलब हम दोनों के निफ्टी जो इंडियन निफ्टी है और SGX निफ्टी जो सिंगापुर का है, उसमें से हार्डली 150 से 200 तक की फ़र्क आएगा। ये देख लेना। तो हम लोग अब मनी कंट्रोल ऐप में लेके चलते हैं। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना आप लोग, जो मनी कंट्रोल ऐप है उसमें लैंडस्केप व्यू सपोर्ट नहीं करता है, वो पोर्ट्रेट ही रहते हैं। तो अगर आप लोग लैंडस्केप व्यू में देख रहे हो तो लैंडस्केप व्यू में रख के ही फ़ोन को जस्ट सीधा कर लेना, तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं मनी कंट्रोल ऐप में। ये रहा मनी कंट्रोल ऐप। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी चल रहा है 15,860 और विदिन 100 पॉइंट के आसपास SGX निफ्टी होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं SGX निफ्टी कितने में है। तो एक सेकंड, यहाँ पर ही है SGX निफ्टी। ये रहा SGX निफ्टी, मैंने ठीक बोला था 15,893। मैक्सिमम 200 पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वो भी नहीं आता है क्योंकि जिस डायरेक्शन में निफ्टी आगे ऊपर जाता है उसी डायरेक्शन में SGX निफ्टी भी जाता है। अगर SGX निफ्टी ऊपर गया तो निफ्टी भी ऊपर ही जाएगी 22.5, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अराउंड 69.9, 0.44, और ये अगर आप लोग चेक करोगे तो 0.14।
अगर आप लोग सुबह को 5 से 8 बजे के बीच SGX निफ्टी अगर एक बार चेक कर लेते हो तो आप लोग को एक क्लियर आइडिया आ जाएगा मार्केट किस दिशा में जाएगी, गैप अप ओपनिंग कितना होगा, कितना गैप डाउन ओपनिंग होगा, कितना जा सकता है। वैसे आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा, आराम से एक आइडिया हो जाएगा निफ्टी के बारे में। ये सेंसेक्स बहुत ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, मैं तो निफ्टी से ही काम चला लेता हूँ क्योंकि 90% जो ब्लू चिप कंपनी है और जो अच्छी खासी कंपनी है वो NSE में लिस्टेड है, कुछ पेनी स्टॉक्स को छोड़ के। और पेनी स्टॉक्स कोई निफ्टी 50 नहीं देखती है, वो अपने ऑपरेटर्स की तरह चलती है। उसमें रिजल्ट अच्छा आया तो गुड न्यूज़, मतलब वो न्यूज़ ड्रिवन होते हैं बेसिकली। और ये मनी कंट्रोल जो ऐप है उसमें से आप लोग बहुत कुछ देख सकते हो। ये रहा एडवांस और डिक्लाइन स्टेटस NSE का, मतलब 955 स्टॉक्स जो फ्राइडे का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वो उसमें गेन किया है, और जो 810 स्टॉक्स है जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें डाउन किया है। मतलब 810 स्टॉक्स में लॉस हुआ है और 955 स्टॉक्स में प्रॉफिट हुआ है। ये भी आप लोग मनी कंट्रोल ऐप से देख सकते हो। और क्या देख सकते हो कि ये स्टॉक्स एक्शन, टॉप गेनर, टॉप लूजर्स, एक्टिव बाई वैल्यू, ये सब देख सकते हो। तो फिर से स्क्रीन की तरफ चले जाते हैं, ब्लैक स्क्रीन की तरफ। तो फिर से आ गए हम लोग अपने ब्लैक स्क्रीन की तरफ। तो मैंने क्या बोला, जो SGX निफ्टी है वो आप लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखना है सुबह को 5 से 8 बजे के बीच में। अगर SGX निफ्टी मान लेता है 15,896 के लेवल में ट्रेड कर रही है, मंडे को ये अराउंड 50 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग दिखाता है, तब जो हमारा निफ्टी है वो एटलीस्ट जब ये ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, मतलब 9 AM से 9 and 7 AM के बीच में, 9:07 के बीच में, तब एटलीस्ट ये 40 to 50 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग दिखा सकती है। कभी कभी ये वेरी करता है, 30 to 55 आप लोग पकड़ के चल सकते हो, लेकिन आप लोग को एक अच्छी खासी आइडिया हो जाएगी कि मार्केट आज किस दिशा में चल सकती है। ये है फर्स्ट पॉइंट कि आप लोग SGX निफ्टी को देख के एक प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग SGX निफ्टी को देखते हो, सिर्फ यही पैरामीटर्स चेक करते हो, तो अगर ये मैं शायद ये वीडियो आज ही सैटरडे को डाल दूंगा, नेट के ऊपर डिपेंड है क्योंकि बहुत बार नेट का स्पीड बहुत ही कम रहता है, इसलिए डाल नहीं सकता, ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है ये जो मैंने एनालिसिस का वीडियो है। तो देख लेते, या सैटरडे या संडे के बीच में आ जाएगा। ये जो नेक्स्ट मंडे है, इसी मंडे को आप लोग अगर SGX निफ्टी ये सिर्फ फॉलो करते हो तो आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा कि ये मार्केट किस दिशा में जाएगी। मंडे से ही आप लोग बता सकते हो कि निफ्टी किस दिशा जाएगी। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि SGX निफ्टी को देखो और पता लगा लो किस दिशा में मार्केट जाएगी, कितना गैप अप ओपनिंग होगा। लेकिन जो मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि पूरा मार्केट तो SGX निफ्टी की तरह नहीं जाता है, क्योंकि जो कंपनीज़ होते हैं वो अलग है इंडिया में और सिंगापुर में, जो टोटल लिस्टेड नंबर ऑफ़ कंपनीज़ है वो भी अलग है। तो कैसे पता लगाए जो लेवल्स है वो कितना तक आएगा। अगर 15,800 के लेवल्स में ट्रेड कर रही है कंपनी, तो नेक्स्ट लेवल ऊपर अगर ऊपर जाती है तो ऊपर कितने का लेवल तक जाएगी। मान लेते हैं SGX निफ्टी में 50 प्लस गैप अप ओपनिंग हुआ है एटलीस्ट, तो निफ्टी जो है वो अराउंड 15,836 तक, या 836 में 36 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग हुआ, तो इसका बाद का जो लेवल, मतलब कितना हाईएस्ट जा सकती है आज कंपनी, आज निफ्टी, ये लेवल कैसे पता लगाए। मान लेते हैं आज 800, नीचे का लेवल है 18,700, ऊपर का लेवल है 18,900 का। तो ये कैसे पता लगाए कितना देर तक जाएगी, कितनी ऊंचाई तक जाएगी, और ये सब बेसिकली कैसे पता लगाते हैं, ये भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो लेवल्स निकल के आता है 90% टाइम्स ये होता है कि मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 90% टाइम जो आप लोगों को 3 लेवल पता चल जाएगा। 3 लेवल तक आप लोग पता लगा सकते हो, 4 लेवल मतलब आप जितने लेवल तक पता लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन 2 लेवल से ऊपर ये काम नहीं करती है, मतलब नहीं जाती है, एक दिन में उतना ट्रैवल नहीं करती है निफ्टी, मैक्सिमम 2 लेवल। लेकिन जो मोस्ट एक्टिव रहते हैं वो 1 लेवल के बीच में पकड़ लो आप। 15,896 में ट्रेड कर दीजिए, 36, वो कोई बात नहीं। जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है वो 950 का निकल के आता है, और नीचे का लेवल निकल के आता है 750 का। तो
जो इसके बाद का लेवल 16,000 वो छोड़ दो, नहीं जाएगी। अगर एक चीज़ तो आप लोगों को पता चल गया कि कितने तक जाएगी जब जाती है, मतलब ऊपर की तरफ जाती है निफ्टी, SGX निफ्टी को देख के, ये तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हो और निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो कितने लेवल तक जाएगी मैक्सिमम, कहाँ पर आती है रेजिस्टेंस एरिया, कहाँ पे सपोर्ट एरिया, हर दिन हर रोज़ निफ्टी का कितने तक ट्रेवल कर सकती है, मैक्सिमम क्या लेवल तक जा सकती है, ये सब कैसे पता लगाए। इस सब के लिए भी एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टॉक मार्केट में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आप लोगों को समझ में आता है तो एकदम इजी है ये स्टॉक मार्केट। आप लोग सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो और एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी के साथ आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट में फ्यूचर में कितना तक लेवल तक जाएगी, एक स्टॉक का कितना टारगेट निकल के आएगी, स्टॉक मतलब कितना गैप अप ओपनिंग देगी और या कितना गैप डाउन ओपनिंग देगी। गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग, जो ओपनिंग वाला सीन है वो तो SGX निफ्टी देख के पता चल जाएगा, लेकिन कितना जाएगी उसके बाद, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के होने के बाद वो कितना दौड़ेगी, नीचे की लेवल्स में कितना तक आएगी और ऊपर की लेवल से कितना तक जाएगी, ये कैसे पता लगाए। ये इसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल तरीका है, उसका नाम है, अगर आप लोगों ने बहुत लोग ये इंडिकेटर्स यूज़ करते हो नॉर्मल ट्रेड में, स्विंग ट्रेड्स में, उसका नाम है पिवट पॉइंट्स। ये आपको अपने लेवल्स बताती है कि कितना तक जाएगी ये कंपनी। तो पिवट पॉइंट्स अगर कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो मैं इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ। और अगर आप लोगों को पिवट पॉइंट्स क्या होता है तो यहाँ पर वीडियो क्विट कर सकते हो आप लोग, क्योंकि यही 2 पॉइंट्स मैं फॉलो करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए। क्योंकि ये 2 अगर पॉइंट्स आप लोग फॉलो कर लेते हो तो आप लोग एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी के साथ निफ्टी को प्रेडिक्ट कर सकते हो। और बहुत बार मैं मार्केट का ओवरऑल न्यूज़ देख लेता हूँ, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। 91 या 92% टाइम ठीक होता है, लेकिन 100 में से 1-2 बड़ी न्यूज़ ड्रिवन होता है मार्केट, पूरा मार्केट। 100 में से 90 टाइम्स ये पिवट पॉइंट्स और जो SGX निफ्टी है वो देख के पता चल जाता है। तो पिवट पॉइंट्स एक्चुअली होता क्या है, अगर आप लोगों को पता है पिवट पॉइंट्स क्या है तो वीडियो यहाँ से एंड कर सकते हो, आप लोग क्विट करके निकल सकते हो। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो एंड तक देख सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे वजह से आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। आप लोग कुछ है इसके बाद में अभी कुछ है वो देखने के लिए आप लोग बैठे रहोगे और बाद में क्या निकल गया था, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो गया। इसीलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये लास्ट पॉइंट है, ये 2 पॉइंट मैं चेक करता हूँ, गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग के लिए SGX निफ्टी, और कितना लेवल तक जाएगी और कितना लेवल तक गिर सकते हैं, इसके लिए पिवट पॉइंट्स। यहाँ पर आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हो, और जो लोगों को नहीं पता है वो लोग मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिवट पॉइंट्स क्या है। पिवट पॉइंट्स आप लोगों को एक इंडिकेटर है, एक लीडिंग इंडिकेटर है, जो कि आप लोगों का प्राइस बताता है कि एक नॉर्मल जोन है, एक ऊपर रेजिस्टेंस दिखाती है। आप जितना लेवल तक सेट करोगे उतना लेवल तक आप लोगों को रेजिस्टेंस दिखाएगा, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस तक दिखाएगा, और नीचे भी 1, 2, 3 सपोर्ट लेवल दिखाएगी आप लोगों को। ये है पिवट पॉइंट्स। मान लेते हैं निफ्टी अराउंड 15,896 के अराउंड ट्रेड कर रही है निफ्टी, तो अगर पिवट पॉइंट्स में निकल के आता है 15,900 तक की लेवल में जाएगी। ये जनरली होता नहीं है, अराउंड एटलीस्ट 930 या 950 तक जाती है। तो मान लेते हैं 900 के लेवल्स में पिवट पॉइंट्स है। मान लेते हैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 15,900 के लेवल्स पे, और नीचे की लेवल्स है 15,800 या 850, 800 पकड़ के लेते हैं, 100 रुपये का डिस्टेंस। तो देख ले, अगर पिवट पॉइंट्स में ये है 900 है तो मतलब 900 तक जा भी सकती है, नहीं भी, इसके आसपास। ये एक्चुअली आप लोगों को समझने में आसानी होगी अगर मैं ये 950 कर देता हूँ। 950 तक जा भी सकती है और नहीं भी। अगर आप लोगों को ट्रेड लेना है तो 896 के लेवल में आप लोगों को मिल जाएगा स्टॉक। आप लोग ऊपर के लेवल्स तक पता कर सकते हो। आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी चार्ट के माध्यम से, तो चार्ट में लेके चलते हैं। मैं पर्सनली आप स्टॉक्स यूज़ करता हूँ, तो आप स्टॉक्स में लेके चलते हैं। मैं कैसे इसे प्रेडिक्ट करता हूँ और क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ, उसके साथ साथ वो भी मैं बता दूंगा आज।
मतलब पिवट पॉइंट्स के साथ साथ मैं क्या चीज़ और एक चीज़ जो है वो फॉलो करता हूँ वो भी मैं आपको बता दूँगा। लेकिन मेन है पिवट पॉइंट्स। जिन लोगों ने क्विट किया है वो लोग कुछ मिस नहीं करेंगे। मेन है पिवट पॉइंट्स। बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो मैं किसी दूसरे दिन वीडियो में बनाऊंगा कि मैं कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ। तो चलिए पिवट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है और कैसे वर्क करता है और आप लोग कैसे वो सेट कर सकते हो। तो आ गए हम लोग अब मेरे अपस्टॉक्स के स्क्रीन में। तो ये जो आप लोगों को ये सब कुछ दिख रहा है ये है पिवट पॉइंट्स। तो चलिए देख लेते हैं इसे अप्लाई कैसे करते हैं। ये जो आप लोगों के ये वाला बटन है इसमें आप लोग टैप कर सकते हो। यहाँ पर टैप करके लिख सकते हो यहाँ पर जो एक सेकेंड पिवट है, एक सेकेंड, ये रहा पिवट पॉइंट्स। आप लोग यहाँ पर टैप करके लगा सकते हो। ये आप लोग के समझने के लिए जो रेजिस्टेंस एरिया है वो अराउंड आप लोग को ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक नहीं वाइट कर देता हूँ, वाइट रेजिस्टेंस में रेड कर देता हूँ, रेजिस्टेंस रेड। और जो सपोर्ट एरिया है वो मैं येलो कर देता हूँ, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में आ गया है, ये रहा येलो, रेजिस्टेंस में रेड, सपोर्ट में येलो, डन। तो ये है 1D का चार्ट खुला हुआ है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बताता है। अगर आप लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो एटलीस्ट आप मतलब 15 मिनट्स का नीचे का जो चार्ट है वो अप्लाई करेंगे आप लोग। तो मैं यहाँ पर 15 मिनट्स के नीचे 5 मिनट्स का अप्लाई करके देख लेता हूँ। तो मैंने जो बोला था ये जो गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग ये तो आप लोग SGX निफ्टी से पता लगा सकते हो। लेकिन कितना ऊपर तक जाएगा कितना नीचे तक आएगा ये आप लोगों को पता लगाना है। तो एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे इसका जो पिवट पॉइंट्स है फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है अराउंड 15,000, एक सेकेंड चार्ट को एक्सपेंड करना पड़ेगा, 15,840 के लेवल्स में, 15,840 के लेवल्स में जो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो ये जो कंपनी ट्रेड किया वो अराउंड 15,840 के लेवल्स में ही क्लोज हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो ये जो पिवट पॉइंट्स है इससे आप लोग को अराउंड 90 to 95% एक्यूरेसी मिल जाएगी स्टॉक किस ओर जाएगी और कहाँ क्या इसका लेवल्स जो निकल के आता है। आप लोग खुद ही जो निफ्टी का लेवल्स है वो यहाँ से गेस कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया होता तो अराउंड ये जो 15,774 के लेवल्स में ये नॉर्मल है, मतलब ये न्यूट्रल है। ये 15,774 के लेवल्स में आप लोगों ने ट्रेड लिया होता और इसे सेल किया दिया होता अराउंड 847 के लेवल में। यहाँ पर ही आप लोग सेल करके निकल जाते क्योंकि होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर ये आज का चार्ट है, नेक्स्ट दिन पिछले दिन का चार्ट भी देख लेते हैं। तो अराउंड ये वाइट जोन के आसपास स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस निकल के आता है इसके अराउंड 400 के नीचे गिर गया। तो उसके बाद का देख लेते हैं, ये है वो 5% के अंदर जो निकल के आता है। गैप अप ओपनिंग हुआ लेकिन स्टॉक धड़ाम से नीचे गिर गया। ये है गैप अप, मतलब वो जो 5% के अंदर निकल के आता है। ये भी एक्सेप्शन है क्योंकि जब स्टॉक, और आप लोग एक चीज़ भी नोटिस कर सकते हो, ये स्टॉक लगातार गैप अप ओपनिंग की होने के बावजूद ये स्टॉक नीचे गिर रहा है फास्ट 5 मिनट से। तो ये जो लेवल निकल के आता है वो फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए मैंने बोला कि थर्ड लेवल जो निकल के आता है वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि थर्ड लेवल अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो थर्ड लेवल थोड़ा डिस्टेंस में है। और अगर आप लोगों को कंफर्म रहना है कि किस लेवल तक जा सकती है कंपनी, अगर आप लोगों का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो बहुत ही क्लोज है ये वाइट लाइन के तरफ, अगर आप लोग पिवट पॉइंट्स लगाते हो तो एक चीज़ कर लेना, जो ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है वो सभी को रेड कर लेना और नीचे वाला ग्रीन या येलो रख लेना। ये आप लोग को समझने में आसानी होगी। ये है अराउंड रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खुला, तो ये इससे आप लोग सब लेवल्स का अंदाज़ा लगा सकते हो। ये है एकदम सपोर्ट एरिया के आसपास, सपोर्ट जो लिया ये एकदम रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही जाके रुका। ये उससे पहले दिन का भी देख लेते हैं।
ये एकदम अगर 3 नंबर सपोर्ट में टच हो गया तो मतलब स्टॉक ऊपर जाएगी। 3 नंबर सपोर्ट के आसपास 1 घंटा या फिर वो भी नहीं 45 मिनट्स तक मैक्सिमम बिताएगी। उसके बाद आराम से ये अपना जो टारगेट है जो नॉर्मल है उसके आसपास आएगी। यही वो दिन है जब मार्केट भयंकर तरीके से गिरा था। जब ये स्टॉक गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद भी गिर रहा था, मुझे पता था कि ये जो मुझे लग रहा था पर्सनली कि सेकंड जो सपोर्ट एरिया निकल के आता है उसके आसपास आके रुकेगा। लेकिन जब उससे भी गिरा तो तब सपोर्ट एरिया यहाँ से 100% मतलब 99% टाइम्स स्टॉक वापस ही जाता है, इससे नीचे नहीं गिरता है। अगर इससे नीचे गिर गया तो मार्केट क्रैश, मतलब मार्केट क्रैश मतलब क्रैश मार्केट। और ये जो पार्ट है फिर से बाउंस बैक कर गया, अराउंड नॉर्मल के आसपास क्लोज हुआ है। तो वही 2 पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो एक बार कंक्लूशन देख लेते हैं। तो आगे हम लोग अपने स्क्रीन में, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे जो मैंने लिखा था कि जो SGX निफ्टी है वो है गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए, अप और डाउन देखने के लिए। और जो पिवट पॉइंट्स है वो है लेवल्स को पता लगाने के लिए कितना लेवल्स तक जाएगी। तो अगर आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखते हो तो एटलीस्ट फर्स्ट हफ्ते के बाद से ही आप लोग अबव 90% प्लस टाइम आप लोग सही गेस कर सकते हो कि स्टॉक किस ओर जाएगी। इससे आप लोगों को पता लग जाएगा और इससे आप लोग जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं उन लोगों को भी बहुत ही आसानी होगी ट्रेड करने में। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैं कौन सा इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ ट्रेड में और कैसे यूज़ करता हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं पक्का वीडियो बना दूंगा। ये भी एक पेड कोर्स वाला वीडियो है लेकिन मैं आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ और आप लोग ये टेक्निक यूज़ करके एक अच्छा खासा गेन भी कर सकते हो। मेरा कुछ वैसा नहीं है पेड कोर्सेज, मैं टोटली नॉन प्रॉफिटेबल रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे से सीखें। अगर एक लोग भी सीखता है मेरे से, अगर एक लोग भी मुझसे सीखता है, कुछ अच्छा कुछ मुझसे लेके जाता है तो मैं वहीं पर खुश हूँ अपने जगह पे। मुझे कुछ ऐसा पेड वाला नहीं रखना है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ लोग सीखें स्टॉक मार्केट के बारे में, इसीलिए मैं ये सब यूट्यूब में बता रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा, अपना जो पेड कोर्सेज है वहाँ पर ही 90% लोग बताएगा। मैं अपना जो स्ट्रैटेजी है वो भी बता सकता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है कि मैं कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, ब्लू चिप स्टॉक में ट्रेड करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ब्लू चिप स्टॉक में कैसे स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, ये सब कुछ अगर जानना है आप लोगों को तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वीडियो बना दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। और कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय।